ये आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन किया जाता है इंटरव्यूज में कि क्लोजर्स क्या होते हैं। लेट्स सी, हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, उसका नाम हम रख देते हैं आउटर। इसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसका नाम काउंट कर लेते हैं, उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 0। अब आउटर फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, इनर। यहाँ पे हम काउंट को क्या कर देते हैं, काउंट को यूज कर रहे हैं जो कि आउटसाइड ऑफ द फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। हम आउटसाइड ऑफ द फंक्शन के वेरिएबल्स को इनसाइड द फंक्शन जो है वो यूज कर रहे हैं। चेक करते हैं कि ये उसकी वैल्यू को प्रिंट करता है या नहीं करता, या हमें कोई एरर देता है। वैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जैसे ही आपका फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है तो आउटर के बाद उसको खत्म हो जाना चाहिए, और हम रिटर्न कर देते हैं इनर को। यहाँ पे एक हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं काउंटर के नाम से, उसको आउटर फंक्शन असाइन कर देते हैं और काउंटर को कॉल कर लेते हैं, 2 बार कॉल कर लेते हैं। इसका आउटपुट चेक करते हैं, अब चेक करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 1 और 2। रन किया, काउंट हमारे पास 0 क्रिएट हो गया आउटसाइड द फंक्शन। देन हमने इनर को रिटर्न किया। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, काउंट जो है वो डिसअपीयर हो जाना चाहिए जैसे ही आउटर फिनिश होता है, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि इनर फंक्शंस में वो काउंट की वैल्यू को मेमोरी में सेव कर रहा है, उसको पता है, इसको ही बेसिकली हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। सो बेसिकली जैसे हम काउंट को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास वो काउंट की वैल्यू उसको पता है कि आउटर ये पड़ी और वो इनर फंक्शंस में यूज कर रहा है। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट।